अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ असाइनमेंट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट की CS3 11 इसका जो है वो कोर्स कोड है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 अप्रैल 2024 है। अच्छा, तो असाइनमेंट में क्या है, हमने एक XML कोड बनाना है। सर ने हमें सिचुएशन दी हुई है, सीधा हम उसी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि सर ने बताया हुआ है कि असाइनमेंट सबमिशन के जो इंस्ट्रक्शन अपने सर ने दी हुई है वो कह रहे हैं कि डॉक या डॉकएक्स वर्ड फॉर्मेट आपने इसमें सबमिट करनी है, आपने .xml फाइल सबमिट नहीं करनी। ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में सर हमें क्या कह रहे हैं कि आप ये डिस्क्रिप्शन, एक सॉफ्टवेयर हाउस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है कि आपने इसको मद्देनज़र रख कर XML फाइल बनानी है। तो करना क्या है कि आपने कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। लोकेशन में आपने उसका सिटी और कंट्री देना है, मतलब वो कहाँ पर वाक़ है। इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सर ने कहा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट बनाऊँगा, ठीक है इसके अंदर। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट का नाम होगा, ठीक है, और डिपार्टमेंट के में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे वो होंगे। तो एम्प्लॉइज़ में हम 2 लेंगे यहाँ पर। सर ने बताया हुआ है कि आपने एम्प्लॉइज़ लिखा हुआ है, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज़ हम यहाँ पर 2 एम्प्लॉइज़ लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय का नाम होगा और फिर उसकी पोजीशन होगी, मतलब वो कंपनी में क्या रोल अदा कर रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है कि डिपार्टमेंट के बाद हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंट हमें 2 लेने हैं, बिल्कुल इसी तरह के 2। अच्छा, फिर हम जाते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। अच्छा, प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसको हम नाम देंगे कि ये इसके लिए ये इसका नाम है प्रोजेक्ट का। इसके बाद जो है ये डिपार्टमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा इसकी स्टेटस क्या है, मतलब ये इन प्रोग्रेस है या कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम 2 प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे उनके, उसका रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट लिखेंगे, और उसके बाद एक के सामने लिख लेंगे इन प्रोग्रेस और दूसरे के सामने लिखेंगे कंप्लीटेड। अच्छा, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपने करना क्या होगा। तो सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि यहाँ पर आपने जो है इसके लिए एक प्रोग्राम डाउनलोड करना है जिसको हम XML नोटपैड कहते हैं। ठीक है। आप ये गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ये पहले आ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ जब इसको ओपन कर लें तो इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर लें। इंस्टॉल के बाद फिर यहाँ पर आपने आ जाना है, ये स्टैंड एलोन इंस्टॉलर आपने डाउनलोड कर देना है। ठीक है ना। जैसे आप ये डाउनलोड करेंगे, मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से आप इसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेना तो इसके बाद फिर आपने इसको ओपन करना है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, तरीके आ रही आपने अपनी असाइनमेंट को बिल्कुल अपने इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अच्छा, ये आपके पास जब इसको आप ओपन करेंगे ना तो इस तरह आपके पास आ जाएगा ये। चलो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, और दोबारा से कोशिश करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँ, ठीक है। ये XML नोटपैड। अच्छा, तो ये XML नोटपैड में हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये जो हमारी असाइनमेंट फाइल है ये हमने बिल्कुल अपने सामने रखनी है इस तरह से, ताकि हमें ये बनाने में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल सामने रखना है अपने, इस तरह से। अब इन दोनों के ऊपर हमने काम करना है। तो स्टार्ट कहाँ से लेना है, आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, और एलिमेंट वहाँ पर कंपनी, स्टार्ट हमने यहाँ से लेना है कंपनी, ठीक है ना। तो इसका हमने एलिमेंट जो है वो लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ बिफोर आफ्टर जो कुछ भी ले लें, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो कोई मसला नहीं है, आप बस सिर्फ यहाँ पर ले लें। अच्छा, एलिमेंट का नाम आपने जिस तरह सर ने बताया हुआ है, ठीक है ना। एलिमेंट को आप नाम देंगे कंपनी। तो इसको मैं नाम देता हूँ, आप एंटर दबाएंगे, लेकिन आपने दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप देख रहे हैं कि ये नेम और लोकेशन ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है ना, इसी में सबसेट हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने दोबारा इसमें जाकर एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेकिन ये चाइल्ड एलिमेंट होगा, ठीक है ना। और इसको हम नाम देंगे नेम। जब इसको हम नेम देंगे तो नेम लेट सपोज़ हम अपनी कंपनी का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ नाम दे दूँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, और सॉफ्टवेयर हाउस,
ठीक है ना, इसको मैं नाम देता हूँ, तो ये नेम आ गया। अच्छा, नेम के बाद फिर हमने कंपनी में ही लोकेशन देनी है, ठीक है ना। तो आप जब कोई भी चाइल्ड एलिमेंट बनाएंगे तो आपने देखना है कि ये चाइल्ड एलिमेंट जो है लोकेशन वाला, ये नेम में नहीं, ये कंपनी में है, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से इंसर्ट में आपने चाइल्ड एलिमेंट एंटर करना है, और ये क्या होगा, ये होगा लोकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकेशन, ठीक है ना। और लोकेशन में फिर हमने सब एलिमेंट देना है। अब ये लोकेशन आप देख रहे हैं, लोकेशन में ही सब एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसको मैं इंसर्ट में जाऊँगा और एलिमेंट में, और यहाँ पर चाइल्ड लिखूँगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या लिख देता हूँ कि सिटी। अच्छा, सिटी में आप अपना कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ फैसल आबाद, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमने इस लोकेशन में ही नेक्स्ट जो चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, वो क्या है, वो भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। वो है कंट्री। तो मैं यहाँ पर कंट्री लिख देता हूँ। कंट्री के सामने हमने नाम लिखना है, जिस तरह कि मैं लिख सकता हूँ पाकिस्तान, ओके। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट अब ये कंपनी में सब एलिमेंट है, ये लोकेशन में नहीं है। तो मैंने दोबारा कंपनी में ही जाना है और वहाँ पर इंसर्ट करना है एक चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो वो ये कंपनी का ही चाइल्ड एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट्स, सही है। अच्छा, अब डिपार्टमेंट में फिर मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है ना। वो क्या होगा, वो होगा डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट्स है और दूसरा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, डिपार्टमेंट में फिर मैं नेक्स्ट जो इंसर्ट करूँगा ना, वो क्या है, वो फिर चाइल्ड एलिमेंट है, उसका नाम है। तो डिपार्टमेंट का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं सेल्स, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट में ये हमारे पास डिपार्टमेंट का नाम आ गया। अब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ हमने एक और चाइल्ड एलिमेंट इंसर्ट करना है कि इसमें एम्प्लॉइज़ कौन से काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे एम्प्लॉइज़, और एम्प्लॉइज़ में फिर हमारे पास उसके अंदर हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। एम्प्लॉइज़ में हमारे पास चूँकि दो एम्प्लॉइज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हम पहले नेम लिख देंगे एक का, और एक का नाम जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ुहैब अहमद, ठीक है ना। अब मैं और दोबारा नेम के अंदर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉइज़ के अंदर मैंने एक दूसरा भी बनाना था एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के अंदर अब मैंने चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, और वो चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, सॉरी, इसको मैं कहता हूँ डिलीट। एम्प्लॉय के अंदर अब मैं बना रहा हूँ, एम्प्लॉय के अंदर अभी नेम बनाऊँगा, ठीक है ना। अब नेम में सामने मैंने लिखना है, ठीक है, जो एम्प्लॉय का नाम होगा। उसके बाद फिर से एम्प्लॉय में मैं एक उसकी जो है एक और चाइल्ड एलिमेंट बनाऊंगा, और वो होगा क्या, पोजीशन। तो पोजीशन इसके हम लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये है कंसल्टेंट, सेल्स कंसल्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये एक कंप्लीट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल हम क्या करेंगे कि यहाँ डिपार्टमेंट्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ डिपार्टमेंट्स में हमारे पास एक ये डिपार्टमेंट आ गया। अब ये दोबारा दूसरा हमारे पास ये डिपार्टमेंट, हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट का नाम जो था ना वो सेल्स था, और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इसका हम फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करते हैं कि मैनेजमेंट। सही। तो आप सारों के साथ तरह कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे नाम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़, पहले एम्प्लॉय का नाम जो है वो ज़ुहैब अहमद आ रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कर देता हूँ मोहम्मद यूशा, ठीक है ना। और मोहम्मद यूशा की पोजीशन क्या है, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ इसकी पोजीशन में कर देता हूँ सीनियर मैनेजर। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं, ये तो हमारे पास एक एम्प्लॉय हो गया। अच्छा, एक मसला ये हो गया कि हमने यहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय वो ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको भी कॉपी कर देते हैं इस तरह से, सही है। और यहाँ एम्प्लॉयज़ में इसको भी पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पर आ गया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो हमने क्या करना है, बस इसका सिर्फ नाम ही चेंज करना है। एक हमने फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स में हमने एक एम्प्लॉय लिया था ज़ुहैब अहमद, तो दूसरा एम्प्लॉय हम ले लेंगे निशान अहमद। सही। अच्छा, उसकी पोजीशन वो हम यहाँ पर ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। वो सेल्स कंसल्टेंट था, और ये हम इसको लेते हैं सेल्स एनालिस्ट, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स में दो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, एक ज़ुहैब अहमद, दूसरा सेल्स, वो जो कि सेल्स कंसल्टेंट है, दूसरा ज़ीशान अहमद है, जो कि उसकी पोजीशन जो है क्या है, हाँ। अच्छा, तो ये हमारे पास, इसको मैं इस तरह क्लोज कर देता हूँ अभी। अच्छा, हम यहाँ क्या करते हैं कि इस एम्प्लॉय को दोबारा से यहाँ कॉपी कर देते हैं, और यहाँ एम्प्लॉयज़ में इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा एम्प्लॉय हमारे पास एक तो मैनेजमेंट में हमारे पास एक एम्प्लॉय जो है मोहम्मद यूशा है, तो दूसरा हम क्या करेंगे कि दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पर ईसा भी, नाम हम चेंज कर देंगे, हाँ, बरार अहमद। सही। इसकी पोजीशन हम, अच्छा, इसको मैं सीनियर कर देता हूँ। अच्छा, इसको नेक्स्ट एम्प्लॉय हमारे पास है दूसरा, वो अबरार अहमद हो गया, और उसकी पोजीशन जो है इसको चलो हम कहते हैं जूनियर मैनेजर। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास काम आ गया, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ की तरफ से। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, बिल्कुल तरीका आपके सामने है, प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पर डालने हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कि वो हमने चाइल्ड कहाँ पर डालने हैं, चाइल्ड हमने डालने हैं यहाँ कंपनी में, ठीक है ना, डिपार्टमेंट नहीं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इंसर्ट में जाऊँगा, ठीक है ना, और एलिमेंट चाइल्ड के तौर पर इसको इंसर्ट कर दूँगा, और इसको नाम दूँगा प्रोजेक्ट्स। सही। अब प्रोजेक्ट में मैंने फिर से दो चाइल्ड एलिमेंट लेने हैं, ठीक है ना। एक को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूँगा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के अंदर फिर मैंने ये पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर मैं चाइल्ड एलिमेंट ले लेता हूँ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ क्या, स्प्रिंग सेवर सेल, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का नाम पर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, और नेम में मैं लिखूँगा स्प्रिंग सेवर सेल।
सही। अच्छा, तो ये इसका नाम हो गया। फिर कौन सा डिपार्टमेंट मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर फिर एलिमेंट को जो इंसर्ट करूँगा, कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिपार्टमेंट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल्स। सही। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट में मैंने जो नेक्स्ट डालना है एलिमेंट, एक चाइल्ड वाला, वो क्या डालना है, वो उसका स्टेटस डालना है। और स्टेटस के सामने मैं लिख दूंगा इन प्रोग्रेस, लिख देंगे, और दूसरे को हम कंप्लीट लिख देंगे। अच्छा, तो क्या करना है कि अभी ये सारा का सारा हमने इसी तरह से कॉपी करना है और प्रोजेक्ट में इसको दोबारा से पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट बन गया, इसको हम जल्दी से रीनेम कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। ये कंपनी है ज़ुहैब सॉफ्टवेयर हाउस, फैसलाबाद, पाकिस्तान में वाक़या है किसके डिपार्टमेंट है, सेल्स है मैनेजमेंट का। ठीक है ना। तो सेल्स में इसके एम्प्लॉयज़ हैं सारे, यहाँ पर दिख रहे हैं। मोहम्मद यूशा वो सीनियर मैनेजर है, दूसरा अबरार है वो जूनियर मैनेजर है। उसके बाद फिर इसके इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एक स्प्रिंग सर्वर सेल है, उनको की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स वालों के पास है और वो इन प्रोग्रेस है भी, मतलब जारी है। क्योंकि दूसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक सिनर्जी मैनेजमेंट है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट के पास है, और उसका स्टेटस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो हमने क्या करना है, सर ने जो मांगा हुआ है तो ये तो हमारे पास ये बन गया ना। हमने एक्सरसाइज इस तरह इसके ऊपर करना है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये सारा का सारा कोड आपको दिख रहा है, यहाँ से कंपनी से यहाँ कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है ना। इसको हम कॉपी कर लेंगे और आपने हमारा जो यहाँ इस तरह से इसको कॉपी कर लेंगे और इसको आपके वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड हो गया। उम्मीद है आपको असाइनमेंट अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।